नमस्ते शुभ संध्या सीटेड 2021 जो मैंने प्रिपेरेसन करुँच एवं खास करके जो मानकर पेपर 1 हो कि पेपर 2 रे ओडिया लैंग्वेज रही तो से आज ये सेसन टी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज ये सेसन आम डिस्कसन करवा ओडिया पेडागोजी संपर्क में किसी महत्वपूर्ण प्रश्न रही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न रही। ये प्रश्न गुड़िक प्रीवियस एग्जाम रे आसी आज ये भिडियो आम मैंने प्रीवियस जो एग्जाम होता सीटेट से सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन टी आम मैंने एनालिसिस करवा प्रत्येक क्वेश्चन ठीक आंसर कौन जानिबा एवं विकल्प गुड़िकर जो सब आंसर गुड़िक रही सेगुड़िक कहीं भूल ताहा मध्य आम मैंने जानिबा। तो पूर्वर मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करिसेंती तो जो मैंने से वीडियो गुड़ी देखी ना आई बटन रे लिंक अच्छी विजिट करके देखिपारे। तो आरंभ करवा आज ये वीडियो को ओडिया पेडागोजी विषय में जानिबा। तो प्रथम प्रश्न रही देखिपे समस्ते शिशुर भाषा आहरण समय केउटीर मुख्य भूमिका रही अर्थात सिंपल रूप से कहबा जिते गोटे पिला भाषा शिखुची आहरण अर्थात ग्रहण करुच्ची से समय निम्नोक्त भितर कौटा गोटे मुख्य रूप से भूमिका ग्रहण करें। चारोटी विषय रही शिक्षक परिवार विद्यालय गणमाध्यम ये जब सठिक आंसर समस्त जानी ये सठिक आंसर होची परिवार। पिला फास्ट रे भाषा शिक्षा करुच्ची परिवार ठू अर्थात फास्ट तार गुरु किए ना माँ अटंती माँ परिवार सहित संपृक्त अटंती एणु फास्ट से भाषा शिखिते परिवार परवर्ती समय शिक्षक परवर्ती समय परिवेश जेपरिक सांगसाथी से शिखिते परवर्ती समय से विद्यालय शिक्षक अथवा गणमाध्यम इत्यादि स्थान शिखि थाए। तो वर्तमान समय कहीपर फास्ट पिला जब भाषा शिखुची ताले से होची परिवार। परवर्ती विषय को जीवा 2 नंबर ऑप्शन रही एथिमध्यरु केउ पद्धति सार हेबो व्याकरण नियम मन रखिबा पई। तो तले गोटे 4टी ऑप्शन देछि 4टा ऑप्शन भितरु केउ ऑप्शन साहाय्य आम व्याकरण नियम गुड़ी को मन रखिया सहज हेबो सार नुह सहज जगह सार हो जाइछि एथिमध्यरु केउ पद्धति सार व्याकरण नियम मन रखिबा गठनात्मक पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति प्राकृतिक पद्धति। जदि कहबा प्राकृतिक पद्धति एवं ये प्राकृतिक पद्धति जगह किस जगह मत थाए आगमन विधि अथवा आरोह पद्धति अर्थात ये सब गुड़ी को आविष्कार पद्धति यही सब गुड़िक यार पर्यायवाची शब्द अटे ये सामान्य रूप से जानवा दरकार। परवर्ती विषय कही गठनात्मक पद्धति अर्थात जो गुड़ी को जोड़ी जोड़ी रखा जाए गठनात्मक पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति अर्थात डायरेक्ट पढ़ा जाए। तो प्रत्यक्ष पद्धति तो गद्य पद्य शिक्षण देखा जाए गठनात्मक ये राइट आंसर जदि कहबा व्याकरण अनुवाद पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति को जदि आम अवलंबन करबा ताहले व्याकरण सार को मन रखिबार आमको बहुत सहायक हेबो। तेणु ये राइट आंसर होची व्याकरण अनुवाद पद्धति। परवर्ती प्रश्न को देखिबा भाषा शिक्षा समय एथिमध्यरु केउटी मुख्य नुहे जितेबाला आम भाषा शिक्षा प्रदान करुचंती सेही समय केउटी मुख्य नुहे प्रेरणा आत्मविश्वास शिक्षणर आग्रह अनुवाद। जदि सठिक उत्तर कहबा ये सठिक उत्तर होची अनुवाद कहीं भाषा शिक्षा समय गोटे पिला जदि भूल करुच्ची कौटी ताहले आम कौन करें प्रेरणा प्रदान करें जहाँ इंग्लीश रे शब्द रही मोटिव। तो आम पिला मानक मोटिव करें मोटिवेशन्स भी माने भल बहुत बढ़िया कौच आउरी टिके प्रयास कर आउरी तुम्हें भल कह यहीपरी बाकी आम से कही था। तेणु ये सठिक कौन रोचे प्रेरणा प्रदान करें भाषा शिक्षा ये गोटे मुख्य सहायक होता है। आत्मविश्वास बढ़ाइबा पिला गोटे जदि भूल करदेला कौटी क स्थान रे जदि ख उच्चारण करदेला कटक स्थान रे जैसे खटक कहूची तारे सेहीपरि क्षेत्र में आम तार आत्मविश्वास को बढ़ाई मध्य कहीपर ताकू जे आउ टिके भल पढ़ बोलिकी अथवा शब्द गुड़िकर सठिक उच्चारण मत शिखई पार शिक्षण प्रति मध्य आग्रह देखा किंतु भाषा शिक्षा रे केबे मध्य अनुवाद आवश्यकता पड़ी न थाए। तो ये राइट आंसर होची अनुवाद। परवर्ती विषय 4 नंबर पिला मानकु लिखन शिखाइबा बेले आपण जने शिक्षक भाव में कौन कराइबे आपण गोटे पिला को जदि कौन शिखाउछंती ना लिखन शिखाउछंती लेखिबार शिखाउछंती बा लेखन कौशल विकास करिया चाहउछंती ताहले सेहीपरि क्षेत्र में आपण जने शिक्षक भाव में कौन कराइबे शिक्षार्थी को से भाषार वर्णमाला लेखिबाकू कहिबे शिक्षार्थी को तांकर विचार लेखिबाकू कहिबा शिक्षार्थी प्रथमे विषयटी मन रखी परे ताकू सुंदर हस्ताक्षर लिखिया पई कहिबा शिक्षार्थी को ब्लैकबोर्ड रु देखी अक्षर गुड़िक लेखिबार सुजोग देबा। तो पिलांकर लिखन शिखाइबा बेले पिला कौन शिखार अच्छी आम लिखन कौशल विकास करार अच्छी अर्थात आम शिखौंट भाषा अभ्यास आम करूँ ना ध्यान देवा
गोटे जिनस कौन रही है ना लिखन शिखाइबा अर्थात पिलाटी केते दूर ठीक लिखुची आमर देखिबार अच्छी आमे तार भाषा शुद्धता देखिबार नाही तो कौन कही लिखन शिखाइबा बेले गोटे भाषा शिक्षक हिसाब से आमे कौन कहबा ना शिक्षार्थी को विचार पिलाटी कौन चिंता करुची सही विषय आमे ताको लेखिबा प्रारंभिक समय रे कहबा जहाँद्वारा कि आम पिलाटीर कौटी केते भूल अच्छी से सब जिन आम जापर भाषागत शुद्धता केते अच्छी से केते दूर कष्ट शब्द को प्रयोग कर सब विषय आम मैंने जापर। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा 5 नंबर प्रश्न रही एथिमध्यरु केउंटी शिक्षार्थी निमंते शिक्षा शिक्षण सामग्री स्थिर करिबार मुख्यतः सहायक होइथाय। यह निकटवर्ती बजार में मिलुथुवा आवश्यक वस्तु यार मूल्य अधिक न हेबा उचित शिक्षार्थी द्वारा ही प्रस्तुत हेबा आवश्यक यह परिस्थिति सह खाप खुआई संगठित भाव में व्यवहार उपयोगी हेबा उचित। जदि सामान्य रूप से प्रश्नटी को बुझा सिंपल भाषा प्रश्नटी रोचे टीएलएम गुड़ी को किपरि हेबा दरकार अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जहाँ आमर रोचे से गुड़िक किपरि हेबा उचित यह निकटवर्ती बजार में मिलुथिबा आवश्यक ये गोटे दृष्टि मध्य ठीक अच्छी आगा। द्वितीय ऑप्शन रही है अधिक मूल्य न हेबा उचित ता मते सठिक एका कि वर्तमान समय शिक्षकर जो पारिश्रमिक अच्छी जदि से तुलना जो से केवल खर्च करी चलो टीएलएम ताहले तो बहुत समस्या तो यह अल्प मूल्य हेबा उचित यह मध्य ठीक अटे। यह शिक्षार्थी द्वारा ही प्रस्तुत हेबा आवश्यक ये मध्य गोटे प्रकार ठीक अटे। जो आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स गुड़ी को व्यवहार कर पिला द्वारा ही तैयारी होता दरकार बहुत भल रहिबो। यही परिस्थिति सह खाप खुआई संगठित भाव में व्यवहार उपयोगी हेबा उचित अर्थात आम टीचिंग मटेरियल्स गुड़ी एहीपरि हेबा दरकार जहाँद्वारा कि परिस्थिति सहित खाप खुआई अर्थात जो सिचुएसन आसछि प्रत्येक सिचुएसन सहित ताहा कौन होतुव खाप खुआई पार्थुव अर्थात धरि नियंतु आज आपण कौन करुछंती बरगछर टॉपिक टी पढ़ाया पे आपण चिंतन करछंती एनु आपण कौन कले गोटे छोट बरगछ को गछ आकार नहीं आसले आगामी सप्ताह पुणी थोड़ा आपण बरगछ पढ़ाइबार अच्छी तो से समय से बरगछटी तो कौन नथिबो से बरगछ नष्ट हो जाइए छोटिया बरगछटी आप डाल गोटे भांगिक आनी तो आर वर्ष आर सप्ताह आसला से डालटी भांग नष्ट हो जाइए तो सी कौन परिस्थिति सहित खाप खुआई पारानी एणु आमे जो उपकरण टी नौकरी से उपकरण टी कौन परिस्थिति सहित खाप खुआई पार्थुव एवं ताहा कौन कालादि काल मध्य भविष्यत माने पीढ़ी सहित सी व्यवहार उपयोगी हो पार्थुव सेपरी सर्वदा टीएलएम व्यवहार करने उचित अर्थात प्रत्येक थर जपरी टीएलएम परिवर्तन न हो से ध्यान देवार अच्छे एवं जो टीएलएम टी व्यवहार कर सर्वदा जपरी व्यवहार हो पार से विषय में ध्यान देवार अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा 6 नंबर प्रश्न रही द्वितीय श्रेणी में पढ़ुवा छात्रंकर केतक फोनिक उच्चारण करिवार असुविधा देखा देइछे एथिमध्यरु केउं व्यवस्था द्वारा शिक्षार्थी असुविधा दूर करा जाय परिबो। सिंपल भाषा जदि कहबा पिला मान जेतेबेले कौन करिथांती फोनिक अर्थात शब्द उच्चारण करिथांती सेही समय बहुत गुडी पिला कौन करती शब्द गुडी को भूल उच्चारण करिथांती जेपरि के त स्थान रे थ रो उच्चारण होइथाय क स्थान रे ख रो उच्चारण करिथांती न स्थान रे ण रो उच्चारण करिथांती एहीपरि असुविधा को दूर करिया पे आपण कौन करिवे देखिबा कौनसी फोनिम रो उच्चारण कला बेले व्यवहृत मुख गहुर भिन्न अंग संपर्क में उदाहरण दे कहबा तो जितेबाला आम पढ़ाऊँ से समय गोटे भिन्न अंगर प्रदर्शन करके कहबा। परवर्ती ऑप्शन रही जुग्म शब्द किंबा ध्वनि मेली शब्द उच्चारण करी शिक्षार्थी को शब्दर बा फोनिम बाछा कहबा ये कौच कौन भिन्न अर्थक देखौथुब किंबा जुग्म शब्द हो से गोटे शब्द हो सब शब्द गुड़ी पिला पढ़ाई कहबा एवं ताद्वारा फोनिम उच्चारण अर्थात शब्द उच्चारण शिखेबा। पाठ्य को उच्च स्वर में पाठ करी फोनिम व्यवहार संपर्क अवगत कराइबा उच्च पाठ तो निषिद्ध अच्छी क्लास रे उच्च पाठ पढ़ा मना करा जायछि। ड्रिल और अभ्यास द्वारा शिक्षार्थी को बारंबार उच्चारण करने फल असुविधा आपे आपे दूर हो जाए तो बारंबार कौन विषय को प्रयोग करने को मना करा जायछि मनोवैज्ञानिक मत अनुसार। तो ये आप देखिपे 2 एवं 1 तो देखा ये 2 एवं 1 भर कौटा ठीक रोचे कौन फोनिम उच्चारण कला बेले व्यवहृत मुख गौर भिन्न अंग संपर्क उदाहरण दे कहबा ये मध्य भूल अटे जितेबाला आम गोटे शब्द को उच्चारण कर तार उच्चारण स्थान टाक जो देखा ताल कि फायदा लाभान्वित हो न था। तो सठिक उत्तर कौन जुग्म शब्द किंबा ध्वनि मेलुथिबा अर्थात जुग्म शब्द थी कि सामान रूप से उच्चारण होता किसी शब्द को कहीकि से गुड़िक फोनिम गुड़िक अर्थात उच्चारण शैली गुड़िक बाछापी कहबा। परवर्ती प्रश्न को देखा जो शिक्षण पद्धति व्याकरण नियम उपर गुरुत्व देवाक जाई अनेक उदाहरण प्रदान करा जाय थाए। प्रारंभिक समय ये कौन कहुए फास्ट बुझी दिंतु प्रश्नटी को
जो शिक्षण पद्धति कौन करें ना व्याकरण नियम उपर गुरुत्व देवाक जाए अर्थात फास्ट व्याकरण नियम टी कहीदे व्याकरण नियम टी बुझाई गुड़ाए उदाहरण दौची अर्थात फास्ट कौन कराला ना नियम कहला पर उदाहरण आसला यहीपरी उदाहरण यहीपरी पढ़ाइबा शैली को व्याकरणर क्यों पद्धतिर अंतर्भुक्त आगमन निगमन व्याकरण अनुवाद प्रत्यक्ष तो जो मैंने राइट आंसर जानी से मैंने एठी निज राइट आंसर को मते कहि परिबे कमेंट बॉक्स रे मते देई परिबे निज राइट आंसर कोन रहउची तेटी सठिक उत्तर रहउची निगमन पद्धति कहीं कि आगमन पद्धति रे कोन रही थे ना नियम कोटी को बुझाइबा पूर्वरु बहुत गुड़े उदाहरण दि जाए एठी नियम को प्रथमे कह जाउची एवं परवर्ती समय गुड़ाए उदाहरण दि जाउची एनु हेउची निगमन पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति अर्थात ट्रांसलेशन पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति अर्थात डायरेक्ट मेथड तो ये राइट आंसर होची निगमन पद्धति परवर्ती प्रश्न को जीवा जड़े शिक्षार्थी किपरि भाषा आहरण करिथांती गोटे विद्यार्थी किपरि भाषा आहरण करिथांती प्राकृतिक परिवेश रे कथोपकथन माध्यम रे भाषार गठन संपर्क रे आलोचना करी से भाषार साहित्य पाठ करी से भाषाभाषी संस्कृति संपर्क रे अवगत हुई तो चारोटी ऑप्शन ये रही गोटे शिक्षार्थी भाषा आहरण किपरि करुछि बोली प्रश्न रही जदि ये सठिक आंसर कहबा ये सठिक आंसर होची प्राकृतिक परिवेश रे कथोपकथन करी प्राकृतिक अर्थात जोटा ताहार निजस्व स्थान रही अर्थात प्राकृतिक परिवेश अर्थ बुझी पारथु समस्ते निज परिवेश रे भाषा कथबार्ता है ही से निजर कौन भाषा दक्षता को बुद्धि करुच्ची जदि आम गोटे पिला को लेकिन जदि उत्तर प्रदेश में छाड़ीदबा ओडिया पिला को ताले से केबे मध्य ओडिया सहजरे शिखि परिबो नाही किंतु से ओडिया रे जदि सहजतया किछि शिखिबार अछि बा ओडिया रे किछि व्यवसाय करिवार अछि तापे सरल मार्ग कौन रही ना निजर प्राकृतिक परिवेश तो अन्य ताहा छड़ा अन्य ऑप्शन गुडी कहीं हम जो देखा ताहले भाषार गठन संपर्क रे आलोचना करिबा भाषाटा किन तैयारी होला शब्द किन तैयारी होला एई सब विषय चर्चा करिया द्वारा भाषा आहरण हबनी भाषार साहित्य को जदि पाठ उड़ेबा ताहले मध्य हबनी भाषाभाषी संस्कृति संपर्क अवगत होगा ताहा द्वारा मध्य होबनी तो ये राइट आंसर कौन रोचे प्राकृतिक परिवेश रे कथोपकथन द्वारा भाषा ग्रहण होउची गोटे जिनस बुझीदेवा दरकार परवर्ती प्रश्न रही मोटर स्किल वृद्धिर केउटी एक उदाहरण चढ़ीबा डेइबा लिखन पठन तो चारोटी ऑप्शन ये रोचे मोटर स्किल वृद्धिर गोटे उदाहरण कौन अटे तो ये राइट आंसर कहबे ये राइट आंसर होची मोटर स्किल वृद्धिर गोटे उदाहरण होची लिखन अर्थात लेखिबाटा गोटे आमर कौन जाउची मोटर स्किल गोटे पार्ट जाउची अर्थात किए केते दूर भल लेखि पारुची ताहा मध्ये गोटे कौन अटे ना पार्ट अटे कौशलर गोटे भल सुंदर हस्ताक्षर प्रतियोगिता जेपरी होची जदि ये पठन किंबा चढ़ीबा डेइबा स्थान जदि कौन था भाषण बोली शब्द था ताले ताहा मध्ये सठिक उत्तर ही था किंतु ये सठिक उत्तर कौन होची जेहेतु किछि मध्ये नै एठी लिखन अर्थात सुंदर हस्ताक्षर मध्ये गोटे प्रतियोगिता भली होइते एणु मोटर स्किल वृद्धिर एक उदाहरण होची लिखन प्रक्रिया परवर्ती प्रश्न को देखिबा 10 नंबर प्रश्न रही एथिमध्यरु शिक्षक पचारिथिबा केउ प्रश्नटी श्रेणी कक्ष रे बहुभाषिकतार प्रचार रे सहायता होइथाय बेलून केते ऊपर को उड़ी पारे निज भाषा रे विभिन्न प्रकार पनीपरिवार नाम कौन तुमर एक पोषा प्राणी अच्छी कि तुम्हें चिट्ठी लिखिच कि तो सिंपल रूप से जब कह ताले कौन गोटे शिक्षक एथिमध्यरु शिक्षक पचारे केउ प्रश्न श्रेणी कक्ष बहुभाषिकता प्रचार सहायक होता है अर्थात जदि कहबा गोटे क्लास रे शिक्षक बहुभाषिकतार प्रचार करिवार अछि माने गोटे क्लास टी को से किपरि जणबे जे एठी विभिन्न प्रकार पिला अछंदी एथिपे न कोन करिया पड़िबो तो एठी सिंपल प्रश्नर उत्तर होची निज भाषा रे विभिन्न प्रकार पनीपरिवार नाम कोन ऑप्शन रे आपण मान देखि परथे निज भाषा जदि सब जगह पिला गोटे प्रकार रहिले त निज भाषा असला ही कोडू तो सेति पे एठी कहि परिबा कोन ना निज भाषा रे अर्थात बहुभाषी अर्थात विभिन्न प्रकार कथावार्ता होता पिला मानक पई सबटु भलो उपाय होची निज भाषा रे विभिन्न पनीपरिवार नाम कोन को परवर्ती प्रश्न रही छंद मेल थिबा पद्यर व्यवहार शिक्षार प्राथमिक स्तर रे करा जायथे कारण ताहा द्वारा लक्ष्य भाषा रे कहिबाकू शिक्षार्थी सुजोग पाई थांती शिक्षार्थी शृंखलिता अवलंबन करि थांती लक्ष्य भाषार व्याकरण शिक्षा करिबारे एहा शिक्षार्थी को सहाय्य करिथाय कठिन शब्द बुड़ी ताकू वाक्य रे शिक्षार्थी को सहाय्य करिथाय तो राइट आंसर जो मन जानि छंती से राइट आंसर को लिखि परिबे एटी कोन राइट आंसर एक्चुअली रहउची तो ये जो सठिक आंसर कहबा छंद मेल थिबा पद्यर व्यवहार शिक्षार प्राथमिक स्तर रे करा जायते कारण ताहा द्वारा लक्ष्य भाषा रे कहिबाकू शिक्षार्थी सुजोग पाई थांती छोट छोट पिला मानन को देखुतबा माने सेठी बहुत बढ़िया गीत गुडी करि थांती छोट छोट पिला मानन विभिन्न प्रकार गीतर मध्य कवितार मध्य आयोजन करा जाय थाए
ଯେପରିକି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କହିପାରିବା ଗପ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଗୀତ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସେଠି କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାଷା ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ମନମନ୍ଥନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଶ୍ରବଣର ଏହା ହେଉଛି କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରବଣ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରବଣ ପର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ମନମନ୍ଥନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ତ ଏହା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ? ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଶ୍ରବଣର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କାମ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଛବି ବା ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହିତ ଛବି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମାନସିକ ଜଗତରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଦର୍ଶାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲିଖନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ଏହା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ସହିତ ଛବି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମାନସିକ ଜଗତରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଦର୍ଶାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲିଖନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଏଇଠି କହିବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସିମ୍ପଲ ରୂପରେ ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଛବି ବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଈ ବିଷୟରେ ରଚନା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ରଚନା ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଗାଈର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଏହା କରୁଛି? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଛବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ସେ ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ବିଷୟଟିକୁ ସେ ସେଠି ଜାଣିପାରୁଛି। ଗାଈର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, କ'ଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଗମନ କାଳରେ ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥାଏ। ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତର ଉଦ୍ଗମନ ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଅକ୍ଷର ଲିଖନ, ଶବ୍ଦ ଲିଖନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ। ସାକ୍ଷରତା ସ୍ତରର ଉଦ୍ଗମନ କ'ଣ କରୁଛ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନକୁ ଦେଉଛି? ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖାଇ ଥାଉଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପେଡାଗୋଜିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଚେକଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଠି କହିଛି ଯେ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ? ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି କିପରି କରୁଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ହେଉନି, ଏଇସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରହିଛି। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପିଲାଟି କେତେ ଦୂର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାର କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ଭାଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତ ଏଠି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗଦ୍ୟାଂଶର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅବସନ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅବସନ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ପ୍ରିୟମାଣ। ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଯେଉଁ ଅବସନ୍ତ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ? ପ୍ରିୟମାଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବା ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମାନବର ଆତ୍ମବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ନିରସ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ କିମ୍ବା ଏହା କାହାର ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଫଳତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏହାର ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବେ।
परवर्ती ऑप्शन देखंतु नीरस शब्दर विपरीत शब्दटी कौन सारांश रसमय सरस सारस तो जो मैंने राइट आंसर जानते से मैंने राइट आंसर को कहींपर नीरस शब्दर विपरीत शब्द हूँ नीरस विपरीत शब्द रही सरस बहुत सरल प्रश्न थिला तो आशा करुँ समस्त बुझा पड़ जाइए प्रश्नटी विपरीत शब्द संबंध में थिला मानवर आत्मविकास भाव में क्या ग्रहण करा जाए सभ्यता को पारिवारिक जीवन को व्यक्तिर बंधन और श्रृंखला को समाज को जो मैंने राइट आंसर जानते कमेंट बॉक्स उत्तर दे पारे जे मानवर आत्मविकास भाव में क्या ग्रहण करा जाए तो ये जदि कह राइट आंसर ताहले मानवर आत्मविकास समाज सहित संश्लिष्ट रोचे तो मानवर आत्मविकास भाव में समाज को आम ग्रहण करि तो परवर्ती प्रश्न को जीवा 19 नंबर प्रश्न रही एथिरे शासन अच्छी जातना नाही यह कहाँ संपर्क में कहुई समाज संपर्क में मानव संपर्क में मानवर आत्मविकास संपर्क में समाजर आदर्श संपर्क में तो जो मैंने सठिक आंसर जानते ठीक रूप अनुच्छेद को पढ़ी से आंसर दे पारे एथिरे शासन अच्छी जातना नाही यह समाज संपर्क में कहुई परवर्ती प्रश्न को जीवा 20 नंबर प्रश्न रही व्याकरण संबंधी प्रश्नटी अच्छी अनुधावन स्वर समार्थक शब्दटी कौन गोटे शब्द रही देखिपे समस्त अनुधावन ये उपसर्ग रही अनु जदि धातु कहवा धातु अच्छी धाप धातु तो अनुधावनर समार्थक शब्दटी कौन अटे सहगमन अनुकूल अनुकंपा अनुसंधान तो ये जदि आम कह राइट आंसर हूँ अनुधावनर ये समानार्थक अर्थटी रोचे अनुसंधान जदि आप अनुच्छेद को पढ़े ताहले आप जानीपारे यार सठिक उत्तर कौन रोचे अन्यथा तो बहुत जन सहगमन बोली चूज करदे अनुधावनर अर्थ हूँ सहगमन नुहे अनुगमनर अर्थ हूँ पछरे जीवा मन रखा अनुकरण करवा अर्थात पछरे जीवा सहगमन अर्थात हूँ सहित जीवा अनुगमनर ये अर्थ हूँ अनुसंधान परवर्ती प्रश्न देखंतु अनुधावन शब्दर उपसर्गटी कौन अनुधावन जो शब्दटी अच्छी तार उपसर्गटी कौन अटे बन अनु अधा अन तो ये जदि राइट आंसर कहबा ये अनुधावन शब्दर उपसर्गटी हूँ अनु उपसर्ग परवर्ती प्रश्नटी को जीवा 22 नंबर प्रश्न रही काहाकू समाज और जातिर आदिस्थान बोली मत व्यक्त करा जायछि सामाजिक नियम परिवार सभ्यता व्यक्तिर आत्मा एपर उपरे 4टी विकल्प रही जो मैंने यार सठिक आंसर जानते से कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को दे पारिबे तो ये जदि राइट आंसर बोली कहबा ठीक उत्तर हूँ परिवार सहित क्या समाज और जातिर आदिस्थान बोली मत व्यक्त करा जायछि ना परिवार को समाज और जातिर आदिस्थान बोली मत व्यक्त ये करा जायछि परवर्ती प्रश्न को देखिबा अनेक सभ्यतार प्रकृत परंपरा भिन्न होइछि किपरि गुरु उपदेश ग्रहण न करी बाहर आदर्श रे अनुप्राणित होई जातीयतारे परिवर्तन आनी पारिवारिक जीवन रे जातीय भाव ग्रहण करी तो सठिक आंसर जो मैंने जानते से मैंने निज आंसर को ये कमेंट बॉक्स में कहींपर सठिक आंसर कौन रोचे अनेक सभ्यतार प्रकृत परंपरा भिन्न होइछि किपरि तो सठिक उत्तर ये रोचे बाहर आदर्श रे अनुप्राणित होई जेकोसी आप देखु जदि संस्कृति बा सभ्यता जदि अलग होती किसी परिवर्तन आर मुख्य उद्देश्य कौन रही मुख्य कारण कौन रही ना से बाहर बा बाह्य संस्कृति सहित से कौन होती अनुप्राणित हो जाती भारतीय संस्कृति जदि आज परिवर्तन घटी तार मुख्य कारण कौन रही तार मुख्य कारण हूँ से बाह्य संस्कृति सहित से अनुप्राणित हो जाती बाह्य संस्कृति को सी टे अधिक आग्रहर सहित ग्रहण कर तो ये राइट आंसर हूँ बाहर आदर्श अनुप्राणित हो परवर्ती प्रश्न को जीवा तो ये थिला किसी प्रश्न जो प्रश्न गुड़ी को देखिले आउ गोटे अनुच्छेद रही ये अनुच्छेद टी को देखा तो ये तो गोटे सामान्य रूप से कन्याकुमारी रे छिड़ा हुई उत्तर को चाहिए चक्षुर शक्ति जिते दूर जाए से दूर पर्यंत कहुए पश्चिम घाटर निरविच्छिन्न पर्वतम तो संपूर्ण अनुच्छेद टी को पढ़ा समस्ते पढ़ा पर जाकि आगू आम बढ़ा तो जो मैंने अनुच्छेद टी को पढ़ु परवर्त समय क्वेश्चन आंसर करूँ कन्याकुमारी निकटस्थ पर्वतमालार प्राचीन नाम कौन थिला काडामुन हिल्स पश्चिम घाट पर्वत मलयाद्री इंद्रनील पर्वत तो जो मैंने सठिक आंसर जानते से निजर आंसर को ये कमेंट बॉक्स में कहींपर तो ये आमर सठिक उत्तर रोचे कन्याकुमारी निकटस्थ जो पर्वतमालाटी रही तार प्राचीन नाम थिला मलयाद्री बा मलय पर्वत बोली आम जहाँ कहू तो मलयाद्री पर्वतटी कौन थिला ना कन्याकुमारी निकटस्थ पर्वतमाला पाखरे रही। परवर्ती प्रश्न को जीवा
नारिकेल शब्दर अर्थ कौन? नड़िया, कलश, आकाश, पर्वतमाला। ये जो ऑप्शन टी रही नारिकेल बोली से नारिकेल शब्दटीर प्रकृत में अर्थ कौन अटे? तो जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स उत्तर दे पारे। सठिक उत्तर जदि कह सरल शब्द ये सरल शब्दर अर्थ हो यार नड़िया। नारिकेल शब्दर अर्थ हो नड़िया। परवर्ती प्रश्न को जीवा। चक्रवाल समान अर्थ प्रकाश करुवा शब्दटी कौन? जो गोटे शब्द रही चक्रवाल बोली कि तो ये शब्दटीर समान अर्थ प्रकाश करुवा शब्दटी कौन अटे? तो ये राइट आंसर हूँ ऑप्शन 4 दिग्बलय। चक्रवाल समान अर्थ को प्रकाश करुवा शब्दटी हूँ दिग्बलय। आप आवश्यक स्थल अनुच्छेद को देखिपर। अनुच्छेद को देखिक उत्तर गुड़िक आंसर दिंतु। 27 नंबर प्रश्न देखूँ। गद्यांशटी क्यों शब्द चंचल अर्थ प्रकाश करें? सामाजिक नियम। परवर्ती ऑप्शन रही परिबा, अपूर्व, फेनिल। चंचलर अर्थ किए प्रकाश करुच्ची? निम्नोक्त ए भितर क्यों शब्दटी चंचल शब्द को प्रकाश करुच्ची? गद्यांशटी चंचल अर्थ को जदि किए प्रकाश करुच्ची तार सठिक उत्तर रोचे एठी ऑप्शन 2 परिबा। परिबा बोली शब्दटी को सेठी चंचल बोली मध्य कहा जायछि। परवर्ती प्रश्न को देखंतु। तीन जलराशि समाहार कहार सृष्टि? तीनटा जलराशि मिसिकी कहार सृष्टि होइछि बोली कहा जायछि एठी? फेनिलर, पर्वतमालार, नीलगिरी शैल श्रेणीर। तो देखो तो सिंपल जिनस देखिए पर्वतमाला केबे मते पारे कहीं जलराशि मिसी केबे मते पर्वत सृष्टि हुएनि। नीलगिरी शैल श्रेणीर ये मध्य अर्थात पर्वत को अर्थ को बुझाऊँच। तो ये दुईटा जहाँ होनी फेनिल अर्थ जान थे आपण मैंने राइट आंसर हूँ ऑप्शन 3 कौन रही ना महासमुद्रर। तीन जलराशि मिसी कार सृष्टि ना गोटे महासमुद्र ही सृष्टि होची। परवर्ती प्रश्न देखो 29 नंबर प्रश्न रही। कृत्रिम शब्दर विपरीत शब्दटी कौन? कृत्रिम बोली गोटे शब्द जानी तार विपरीत शब्द कौन? कार्डामून हिल्स, प्राकृतिक, अपरिसीमा, उद्वेल। तो ये जानी समस्ते ये कहबार ही ना डाउट मध्य कहार नथिबो। ये सबुठु सहज उत्तर रही प्रश्न थिला ये कृत्रिम शब्दर विपरीत होची प्राकृतिक। परवर्ती प्रश्न रहा 30 नंबर प्रश्न। बालभानु क्या कहुई? पर्वतमाला को, प्राकृतिक शोभा को, सकाळर सूर्य को, समुद्रर जल उपर सूर्यंकर प्रतिबिंब को। तो बालभानु बोलिकी क्या कहुई प्रश्न रही। तो आरंभ आम मैंने घरे मध्य पूजा करुवा मंदिर मध्य पूजा होची बालभोग। बालभोग अर्थात प्रारंभिक भोग अर्थात सकाळर सूर्य सकाळ समय जो भोग होता है ताकू बालभोग बोली कहुई। तो बालभानु अर्थात सकाळर सूर्य को बालभानु बोली कहुई। तो ये थी आज किसी प्रश्न उत्तर जो गुड़ी को आम आज डिस्कसन कले। आशा करूँ समस्त भल लगी। पुणी मिसवा आउ एक नुआ अध्याय नुआ किसी प्रश्न को लेकिन से पर्यटन रोचे। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।